ऐसे ही ताली बजाएं और आगे बढ़ें, लेकिन ध्यान रहे ताली कहाँ बजाना है, क्योंकि ताली बहुत सारे लोग इस पृथ्वी पे बजाते हैं और उन्हें भी संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो गया है। तो रिश्तेदारी में बदल सकती है ये दोस्ती, बाकी आपकी नुकसान बहुत है। वाह, समझ गए। अच्छा, बात मैं बताऊंगा आज अपने कॉलेज की। कुछ होता नहीं था उसमें, बस हम लोग ट्रेन पकड़ के जाते थे कॉलेज पढ़ने। पकड़ के मतलब अंदर बैठ के ट्रेन में। उसके बाद तो ट्रेन में बैठना पड़ता था। सुबह सुबह का मौसम, हम लोग गांव के बच्चे, देसी आदमी, समझ रहे हो, सीबीएसई वाले नहीं थे हम लोग, देसी थे। ट्रेन में जाते थे, चैन में खींच के ट्रेन रोकते थे। जब तक सारे दोस्त नहीं आ जाते थे ट्रेन वहीं खड़ी रहती। हाँ, स्टेशन पे फोन करते थे, भाई कहाँ है अभी? बोला बिना सिगरेट के टंकी नहीं उतर रही है, पी क्या था। ये बड़ी समस्या है विद्यार्थियों की, बिना सिगरेट की टट्टी नहीं उतरती। डॉक्टर बताता है गर्म पानी पियो, सुबह शहद पियो। अब मुझे लड़कियों का तो नहीं पता उनका कैसे उतरता है, लेकिन लड़के जो है भाई साहब, वो तो उसके एक ही दवा है। अच्छा, जो थोड़ा गरीबी रहती है तो गांव वाले बीड़ी पी के उतारते हैं। देसी आदमी, देसी बात, देसी पहचान। अच्छा, तो हम लोग ट्रेन में गए तो बड़ी समस्या आती थी ट्रेन में। ट्रेन में कुछ, अभी आप ताली बजाए थे ना तो मुझे याद आ गया, कुछ वहां पर थर्ड जेंडर भी रहते थे ट्रेन में। अब हो सकता है, देखो बात क्या है, वहां अंदर से वो क्या थे हमें पता नहीं, ऊपर से तो थर्ड जेंडर थे। पैसा मांगने आते थे तो फिर बजाते थे ठक ठक दे। अब हम लोग लौंडे क्या दे भाई, कुछ रहता ही नहीं है देने लायक। लौंडे सिर्फ उस एज में लेने वाला काम करते हैं। दोस्ती में गुलाब दो, क्या लेना, पैसा दो भाई, क्या लेके, घर वालों पैसा लेके दोस्ती करेंगे, यही सब करते हैं। अच्छा, हुआ क्या ट्रेन में, तो हिजड़े ने बजाया ठक ठक। मैंने कहा जी बोले, बोले ला दे। मैंने बोले क्या दूं? बोली पैसा दे दे, तेरा भविष्य बड़ा उज्जवल है। हम के उज्जवल होता तो यहाँ नहीं होता। पैसा नहीं है तो बोली अभी दिखा दूंगी। मैंने बोला अच्छा रुक। मैंने 3 दोस्तों को बुलाया, वे बहुत चिकने दो लोग सब। मैंने कहा ताली बजा के दिखाई से, वो भी बजाए ठक ठक। हम कहे अम्मा, तो बोले ला दे। मैंने कहा तू 1 है 3 है, बोलो पैसा लेगी कि नहीं? फिर उसने बजाया ठक ठक, है तेरी की जा रही है, चली गई। ये था ट्रेन का सफर। फिर हम पहुंचे कॉलेज। कॉलेज पहुंचे तो एक कमरा लिया हमने। जानते कमरा कैसा होगा, बस नीचे थोड़ी सी जगह थी, झाड़ू वाड़ू लगाए, सब लौंडे थे, 100-200 रुपया मिला के एडजस्ट के इसी रूम में रहेंगे, पढ़ाई करेंगे कॉलेज। तो उसमें खाना बनाना केवल मुझे आता था। अब आप जानते हैं कि 4 लोगों के बीच में आप ही गधे में अंधे में कनवा राजा है। मैंने कहा मैं ही बनाऊंगा खाना, तुम्हें तो आता नहीं। बोले हाँ। तो मैं क्या करता था पता है? मैंने बोला सारे काम तुम लोग करोगे, मैं सिर्फ खाना बनाऊंगा। तो बोले नहीं। फिर मैंने कहा ठीक खुद ही बना दो। फिर वो कच्चा उच्चा बनाए, तहरी एकदम कच्ची, और फिर टेस्ट नहीं आया। बोले भाई तू बना। मैं कहता था ओके, तू प्याज काट, मैं बैठा हूँ। तू गोभी धुल गया, गोभी काट, मैं बैठा हूँ। तू 1 चम्मच अब इसमें नमक मिला, अब तो इसमें मसाला डाल, पूरा इसको घुमा, कुकर बंद कर दे। मैं ऐसा काम करता। हाँ, ये बात तो सही है, गैस भी चलाना पड़ता था, नहीं तो दिक्कत हो जाता। खैर ये सब काम हुआ खाना पीने का। तो मैं चालाक बहुत था और बहुत जोशीला टाइप का नौजवान था, बड़ा ही महत्वाकांक्षी, विश्व मोदी जी जैसा, हाँ महामानव, ऐसी फीलिंग मेरे अंदर आती। तो मैंने देखा उस समय एक मूवी आई थी जिगर, अजय देवगन की। तो उसमें वो दोनों टांग फैला के और बाइक पे कॉलेज जाता है। मैंने देखा, मैंने कहा ये सीन करना है मेरे को, कॉलेज में रेपुटेशन बननी चाहिए। बीच में खंबा आ गए थे। तो सही है, लेकिन खंबा तो नहीं आया, लेकिन काम हो गया। हुआ क्या, मैं कहा दोस्त, उस समय बढ़िया बढ़िया बाइक थी, बजाज स्प्लेंडर वगैरह, ये सब बड़ी बड़ी बाइक। मैंने उनसे बोला कि ऐसा करो, जब लड़कियां एकदम निकलेंगी, भाई विशेष टाइम होता था उनके निकलने। मैंने कहा बस, पढ़ने कौन जाता है कॉलेज?
जो बच्चा बोले मैं कॉलेज पढ़ने गया हूँ, समझ लो घर वालों को उल्लू बना रहा है। कॉलेज पढ़ने नहीं जाते, मेहनत बहुत करते हैं। अब हुआ क्या, मैंने कहा भाई चल सीन बना, मैं दोनों टांग फैला के इस पे बैठूंगा, चश्मा लगाऊंगा, और जब लड़कियां निकलेंगी तब दिखाना मेरे जैसे अजय देवगन को। उसने कहा ठीक है। उसके बाद गाड़ी चली, मैं बैठा, टांग फैली, लड़कियां सामने निकली, उसके बाद गाड़ी में झटका लगा, फिर पूरी टांग फैली। नया नया कार्गो का जींस पहना था, पूरी पृथ्वी दिखने लगी। अब जिन लड़कियों को मुंह दिखाना था उन्हें पृथ्वी दिख गया। उन्होंने कहा कि हे राम, कैसा ये सीन है, ऐसा तो किसी मूवी में नहीं देखा, मूवी से बढ़िया सीन कर दिया। मेरा नाम हो गया कॉलेज में। हाँ, लोग गिरे हुए आदमी होते, बोले फटे हुए आदमी। इनका देखो, मतलब इनकी एक्टिंग देखो, इनकी एक्टिंग देखो। तो मैंने कहा ठीक है भाई। अच्छा, फिर हम लौट के रूम पे आ गए। हम कहा यार बहुत बदतमीजी हो गई, अब जो है खा पी के सोना है। तो 2-3 बच्चे थे, उसमें से 2 को लैट्रिन लग गई। बोला यार अच्छा चलो निकाह कर लो, बगल में बाथरूम है, बना है बाथरूम। गया वहां तो उसमें उस जो सीढ़ी था, जैसे बैठा सीढ़ी टूट के अंदर। मैंने कहा भाई इनका बना है, 2000 रुपए में 10 लोग रहोगे तो ऐसा ही मिलेगा। मैंने कहा फिर कहा पानी भी नहीं आ रहा है, बड़ा दिक्कत है। कहा भी इसमें अगर कर देंगे, पानी डालेंगे तो नहीं तैरेगा। अब क्या करें? मैंने कहा कुछ व्यवस्था अपनाओ। उन्होंने कहा सब्जी लेके आए, बहुत सारी पॉलीथीन है। मैंने कहा यूज करो स्वच्छ भारत अभियान। उन्होंने चालू किया अपना अपना मटेरियल, पॉलीथीन एक ही। फिर मैंने कहा भाई सामूहिक रूप से फेंको, अलग अलग। एक ही कर रहे थे नहीं पॉलीथीन कैसे कर पाएंगे? पॉलीथीन अलग अलग थी, अपना अलग अलग किया। फिर एक बड़ी पॉलीथीन में सामूहिक रूप से उसको भरा गया और पूरी ताकत से फेंक दिया। अब फेंका हमने तो बीच में घर था, उसके बाद खेत था, तो वो घर से गिरता हुआ खेतों में। अब जब गिरता हुआ गया तो घर का मालिक डंडा वंडा लेके आया, मोच पे ताव देते हुए बोला कहूँ फेंका है भाई ये। हम एक दूसरे को देखने लगे, तो कैसा ना इधर ही पिटाई चालू। हमने कहा यार सारा दाल सब्जी मिक्स करके एक साथ फेंक दिया है, ये क्या आदत है? तो उसने कहा दाल सब्जी फेंक दो। हमने कहा सर ये गुस्सा था इसलिए फेंक दिया। तो कह रहा उसमें तो बदबू भी आ रही है। दूसरा बोला भी उसमें 2 दिन वाला जो पड़ा था दाल खड़ा, वो भी मिला दिया। ये सब नहीं करना चाहिए यार, बताओ। दाल सब्जी मिक्स दे देते हैं अंकल को, पीछे रहते हैं, किसी को खिला देते हैं। तुमने फेंक दिया। अंकल जी सोचे अच्छा दाल सब्जी मिक्स थी, मुझे तो लगा अलग अलग टाइप का क्या ही है उसमें। मैंने कहा जी इसका दाल का इसका सब्जी, फेंक दिया। तो कॉलेज आज तो जब मैं देखता हूँ तो आज बहुत अलग अलग टाइप के अजय देवगन घूम रहे हैं मार्केट में। तो मैं समझ नहीं पाया कि अजय देवगन कहाँ कहाँ जाता था। लोग कहते थे पहले के हीरो बड़े अच्छे होते थे। अच्छा, टट्टी फेंकने के बाद भाई साहब मेरा एक दोस्त मिला मुझे, कॉलेज लाइफ खत्म हुई, बहुत आतंकवादी टाइप का हमने काम किया। एक दोस्त था मेरा, तो वो उसके एक लड़की थी, समझ रहे? नहीं, मेरे दोस्त जो था वो एक लड़की पसंद, दोस्त की लड़की कहाँ पैदा, वो ससुरा पसंद किया एक लड़की को जो एकदम एक नंबर कंटाला। अच्छा, मैं दूसरे टाइप का था, सख्त लौंडा। मैं वो बॉडीगार्ड मूवी निकली थी तो उसका ड्रेस पहनता था और ट्रेन के आगे दौड़ता था और लड़कियों को देख के कहता था आ गया है देख बॉडीगार्ड। वो समझ गई इसी लायक है, तो मेरे दोस्त को पटा लिया। देखने में लौंडा स्मार्ट था, लेकिन वो लड़की कॉलेज में दूसरे लौंडे से बात कर रही थी। मेरे दोस्त मेरे पास आया, कहा यार उसको मारना है। मैंने कहा मैं दाऊद इब्राहिम हूँ। कहा नहीं मतलब थोड़ा बहुत हड़काना है, चल सिगरेट पिलाता हूँ। मैंने कहा तब ठीक। उसके बाद सिगरेट उगरेट पिए, वो लौंडा दिखा मेरे पास 4-6 लौंडे थे, मैंने उनको गुटखा खिलाया कि तू कमला खा ले, सिगरेट 10 की आती है।
टीम रेडी हो गई। कमला पसंद और सिगरेट पे मारपीट करने वाली टीम। उधर से लौंडा हम कहे इधर आ, वो आया। मैंने कहा वो लड़की जो है वो तेरी क्या लगती है? कहा भैया पहले आप बड़े गुस्से में, बहन लगती है लेकिन पहले आई खड़ा। मैं ले गया किनारे, मुझे कहा अनार का जूस पिला दिया मुझे। मैंने कहा यार नमक खा लिया इसका। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, मारूंगा नहीं, लेकिन यार देख भाई की है ना, समझ रहा है? तो भाई मैं आपसे बोल दिया, वो मेरी बहन लगती है और मैं बहन स्ट्रोक हूं। क्या बोला? तो भाई मुझे से बीसी कहते हैं, मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा साले दिखे ना मत दोबारा कॉलेज में, बड़े अश्लील टाइप के लोंडे होते। तो भैया जूस पिलाया। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। फिर कॉलेज खत्म हुई, ऐसे ऐसे महान काम हमने किए। कई बार तो पृथ्वी खुद हमारा सजदा कर दी कि आप लोग हैं कहाँ सर, प्लीज एक बार कॉलेज दोबारा आए। मैंने कहा नहीं, अब कुछ बड़े काम करें। मैं तो हमेशा पढ़ाई करता हूँ। अरे मुझे तो जो मिल जाए सब चलता है। आज भी वही हाल है। शादी इसलिए नहीं हो रही है ना, सब अच्छे लगते हैं। सारे ग्रह हमारे हैं, मंगल बुध बृहस्पति शनि, जहाँ पानी हो वो भी और जहाँ पानी नहीं है वो भी। हुआ क्या, सब लड़के लग गए अपने अपने काम में कि हम जीवन में सक्सेस होकर दिखाएंगे, और मैं लग गया झंडू बाम में कि तुम सब सक्सेस हो, मैं दुनिया को पढ़ा के बर्बाद करता हूँ। मास्टर बनूंगा, ऐसे तो एक दो लोगों को बर्बाद कर पाऊंगा। जब मैं मास्टर बनूंगा पूरी जनरेशन बर्बाद कर दूंगा। लोगों ने कहा क्यों? मैंने कहा देश बदलना है, या तो पॉजिटिव बदल दो या तो निगेटिव बदल दो। बदलाव लाने वाले को लोग याद करते हैं, मैं निगेटिव बदल दूं। हाँ तुम संस्कार सिखाओगे, मैं भुलवा दूंगा। बोले वाह तुम तो बड़े पापी हो। मैंने कहा जी सर, शुरू करिए मिशन। सबने अपने अपने मिशन तय किया। कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई आलू बेच रहा है, कोई मसाले बेच रहा है, गरम मसाला, अपन ये कुछ चीज है। मुर्गा नहीं बेचा। अगर कोई मुर्गा बेचता तो घाटे में रहता मेरा दोस्त, क्योंकि मैं डेली वहीं रहता हूँ। तो बस बना तू, मैं इधर ही हूँ। एक लोंडे ने मुझे फोन किया, मेरे दोस्त ने कहा भाई मैं आ तू मेरी शादी हो गई। मैंने कहा क्या बात कर रहा है, तेरी भी हो गई? वो आदिवासी तेल तो नहीं लगा लिया था? किधर किधर लगाया तू जाने क्या। मैंने बोला शादी कब है? बोला इच्छा है तो देखेगा लड़की पागल हो जाएगा। मैंने कहा तू हुआ? बोला नहीं। मैंने कहा तो मैं कैसे हो जाऊंगा? और बता। बोला बहुत खूबसूरत है। मैंने कहा आगे बता शादी में क्या? तो लगा बताने। कहा तुम नहीं जानते हो मैंने घर ले लिया। मैंने कहा अच्छा और? तो मैंने गाड़ी ले ली, फ्रिज कूलर वाशिंग मशीन टीवी ले लिया। मैंने कहा और बीवी लेगा? तो कह रहा सब ले लिया, दैट्स सक्सेसफुल लाइफ। मैं बोला अबे तू शादी करने के लिए सब लिया था? तो कह रहा हाँ। मैंने कहा अब मैं समझ पाया मैं सक्सेस क्यों नहीं हो रहा। मुझे करनी नहीं है, जब मुझे करनी नहीं है तो मैं सक्सेस कैसे हूँ? इसलिए तो सक्सेस हुआ है। तो ये राज सीक्रेट खुला कि जिसको शादी करनी होती है वो सक्सेस हो जाता है, क्योंकि नहीं सक्सेस होगा तो सक्सेस हो जाएगा क्या? किसी काम का नहीं रह जाएगा। समाज में लोग कहेंगे भाई किधर जा रहा है। जिसकी शादी नहीं हुई होती है उसके ऊपर लोग निगाह ज्यादा रखते हैं। देख लो इसको हाइपोथैलेमस ना ज्यादा हो गया। अच्छा फिर बात क्या है? ये सब बात हुई। फिर आज मैं अपनी जगह खड़ा हूँ, वो अपनी जगह खड़ा है, और बाकी स्टूडेंट पता नहीं कहाँ खड़े हैं, किस पे खड़े हैं। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।